एक डाकू जो राह चलते लोगों को लूट लेता था, मार देता था, जिसके मुंह से भगवान का नाम तक नहीं निकलता था, जिसका खौफ आसपास के इलाके में था, उसी डाकू ने आगे चलकर लिखी रामायण। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महर्षि वाल्मीकि जी की। तो आखिर कैसे डाकू रत्नाकर बना महान संत वाल्मीकि, यही जानेंगे हमारी आज की वीडियो में। तो बात है त्रेता युग की। भृगु गोत्र के प्रचेता ब्राह्मण के यहां एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रत्नाकर। अब रत्नाकर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वो इधर उधर खेलता रहता था। उसके पिता ने उसे समझाया कि देखो बेटा, तुम जंगल की तरफ मत जाना, पर उनके मना करने के बावजूद भी रत्नाकर खेलते खेलते जंगल की तरफ चला गया और वापस आने का रास्ता ढूंढते ढूंढते वो जंगल में ही खो गया। अब वो लावारिस बच्चा मिला सुमाली नाम के एक भील को। उसे बच्चे पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ ले गया और उसका पालन पोषण करने लगा। अब समय के साथ रत्नाकर बड़ा हुआ, उसका विवाह किया गया और उसके बाल बच्चे भी हो गए। अब परिवार काफी बड़ा हो गया था और राशन पानी पड़ने लगा था कम। तो रत्नाकर के सर पे आ गई थी बहुत सारी जिम्मेदारियां। परिवार का पालन पोषण करने के लिए रत्नाकर चोरी और डकैती करने लगा। राह चलते लोगों को लूट लेता, कभी उन्हें हथियार दिखाकर उनके कीमती सामान जैसे गहने वगैरह उनसे छीन लेता। अब ऐसे ही चलता रहा और एक रोज क्या हुआ कि उसी जंगल से नारद मुनि प्रभु का नाम लेते हुए गुजर रहे थे। रत्नाकर की उन पर नजर पड़ी और वो उन्हें लूटने के इरादे से उनके सामने कूद पड़ा और उसने नारद मुनि को डराने के लिए खंजर निकाला। पर नारद मुनि डरे नहीं और उससे सवाल किया कि तुम जिस परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये चोरी डकैती जैसे पाप करते हो, क्या वो परिवार तुम्हारे पाप के फलों में तुम्हारा भागीदार बनेगा? इस सवाल ने रत्नाकर को हिला दिया। वो सोच में पड़ गया और वो नारद मुनि को वहीं छोड़कर अपने परिवार के पास गया और वहां सबसे पूछा कि मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए जो चोरी डकैती करता हूं, उस पाप में क्या तुम मेरे भागीदार बनोगे? तो सबने मना कर दिया। तब रत्नाकर को एहसास हुआ कि वो कितने गलत राह पर है, वो कितने पाप कर रहा है। वो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस नारद मुनि के पास आया और उनसे मार्गदर्शन के लिए कहा। तो नारद मुनि ने उसे राम नाम का जप करते हुए तपस्या करने को कहा। अब रत्नाकर ने जैसे ही कोशिश की तो उससे राम का नाम लिया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो एक डाकू जो ठहरा। तो नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम राम राम मत जपो, तुम मरा मरा जपने लग जाओ। अब रत्नाकर को ये सरल लगा तो वो बैठ गया तपस्या करने और नारद मुनि उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। अब काफी वर्षों के बाद जब नारद मुनि उस जंगल में आए तो उन्हें रत्नाकर कहीं नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उन्हें एक वाल्मीकि में से मरा मरा के जाप की आवाज आई। अब वाल्मीकि क्या होता है दोस्तों? वाल्मीकि होता है जो चींटियों का घर होता है ना, जो चींटियां रेत से अपना घर बना लेती है, उसे वाल्मीकि कहते हैं। तो नारद जी को उस वाल्मीकि में से यानी चींटियों के घर में से मरा मरा के जाप की आवाज आई। तो नारद जी उसके पास गए और रत्नाकर को आवाज लगाई। तब रत्नाकर उस चींटियों के घर में से वाल्मीकि में से बाहर निकला एक साधु के वेश में। इसीलिए उसका नाम पड़ा वाल्मीकि, यानी कि जो वाल्मीकि में से निकला हो। अब एक बार ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ संध्या स्नान के लिए तमसा नदी के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा कि दो क्रोंच पक्षी, क्रोंच यानी कि सारस, प्रेम में मगन एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ऋषि आनंदित होकर उस दृश्य को देख ही रहे थे कि तभी कहीं से एक तीर आकर एक क्रोंच पक्षी को लग गया और उससे वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब उस क्रोंच की मृत्यु के सदमे के कारण दूसरे पक्षी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब एक हंसते खेलते परिवार को उजड़ा हुआ देखकर ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने आसपास में देखा कि ये तीर किसने चलाया है। तो उन्हें थोड़ी दूर पर एक शिकारी मिला। उसे देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उसी क्रोध में
उनके मुख से संस्कृत का पहला श्लोक निकला। यह है वो श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है कि हे दुष्ट, प्रेम भावना में मग्न क्रौंच पक्षियों में से तुमने एक को मारा है, तुम्हें अनंत काल तक शांति नहीं मिलेगी। इस श्लोक को अनुष्ठुप छंद में लिखा गया है और इसी से प्रेरित होकर वाल्मीकि जी ने रामायण के हर कांड में वियोग यानी कि जुदाई से होने वाले दुख का वर्णन किया है। माना जाता है कि इस घटना के कुछ समय बाद स्वयं ब्रह्मदेव ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पर आए और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को यानी कि रामायण को अनुष्ठुप छंद में लिखने को कहा और फिर महर्षि ने लिखी रामायण, जिसमें तकरीबन 24,000 श्लोक हैं, जिन्हें 7 कांडों में बांटा गया है। और ये हैं वो 7 कांड: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इनके बाद महर्षि वाल्मीकि कहलाए आदि कवि। तो दोस्तों, ये थी डाकू रत्नाकर की महान संत वाल्मीकि बनने की कथा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए और ऐसी और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता हूं आपसे एक नई कथा के साथ। जय श्री राम।